Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the second practical of MEd second sem. फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने जलोटा टेस्ट किया था कि उसको कैसे करते हैं हम, ठीक है जी, कैसे उसके स्कोर्स निकालते हैं, कैसे परसेंटाइल निकालते हैं। ये ऐसे ही सेकंड इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसका नाम है रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है जी। ये भी इंटेलिजेंस टेस्ट है बट ये नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेवन थे उन्होंने बोला कि ये नॉन वर्बल टेस्ट किया जाता है। कि क्यों टेस्ट किया जाता है, अगर आपको वाइवा में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये जनरल ह्यूमन इंटेलिजेंस और उसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है जी। तो इसमें जैसे कि ये फॉर्मेट जो है ना ये रीजनिंग एबिलिटी से लिया गया, जैसे स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। तो उस जनरल फैक्टर को देखने के लिए ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किया जाता है, ठीक है। ये जो टेस्ट है वो ओरिजिनली डेवलप किया गया था बाय जॉन सी रेवन इन 1936। तो इसमें क्या किया जाता है कि हर एक आइटम में जो सब्जेक्ट है ना उसको बोला जाता है कि तू मिसिंग पैटर्न ढूंढ, जैसे मिसिंग होते हैं ना। इसमें मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देती हूँ यहाँ पे एक, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये ऐसी बुक होती है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए, मैनुअल है ये आपको दिया जाएगा मैनुअल। और इस मैनुअल में होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। ए बी सी पार्ट दिया होता है, कई बार ए होता है ये पार्ट, कई बार बी होता है, ये ऊपर आपको बताया गया होगा उस मैनुअल के अंदर, ठीक है जी। तो इनमें से आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। तो देखना है कि इस जगह में कौन सी चीज़ फिट होगी, और जिस बच्चे ने फिट कर दी ऑप्शन सही बता दिया मतलब उसका आंसर सही है, वरना उसका आंसर क्या है, गलत है। इससे बच्चे की इंटेलिजेंस चेकआउट होगी, ठीक है जी। तो ऐसा होता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। और इसमें आपने करना क्या है, एज इट इज़ आपको क्या है प्रॉब्लम दी जाएगी, ठीक है। जेसी रेवन के स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को फाइंड करना, उसके इंटेलिजेंस को। आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसका पर्टिकुलर नेम एज जेंडर क्वालिफिकेशन आपको लिखना है। जब रिटर्न मटेरियल में आपको दिया जाएगा कि चलो जी प्रैक्टिकल लिखा जाए पहले, बाद में परफॉर्म किया जाए। फिर मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए, टेक्स्ट बुकलेट चाहिए, रिस्पॉन्स शीट चाहिए, मैनुअल चाहिए, स्टॉपवॉच चाहिए और पेंसिल एंड पेन चाहिए। इसको डिस्क्राइब क्या किया गया है कि ये मोस्टली यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो 6 से लेके 80 साल की जिनकी उम्र होती है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुकलेट होती है। इस टेक्स्ट बुकलेट में ABCDE, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं कि ए के ये 10 क्वेश्चंस हैं, बी के ये है, सी के ये है, डी के ये है और ई के ये है, ठीक है। एक एक में 10 नहीं 12 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कि ए में 12 क्वेश्चंस, बी में 12 क्वेश्चंस, देखने आपने कितने सही हैं 12 में से, ठीक है जी। तो टोटल कितने हो गए 60 क्वेश्चन। और जब आपका सारा हो जाएगा, ठीक है, प्रोसीजर वगैरह वही है जो सेम एज इट इज़ चलता है कि आपने सब्जेक्ट को आराम से बिठा देना है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट उसको देना है ताकि वो अपनी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, उस क्वेश्चंस को फिटिंग कर पाए उस चीज़ों को, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें तो एक्चुअल में उसको सारा हो जाएगा। तो उसके बाद ये मैनुअल आपको पता ही है, जब वो आंसर्स निकाल देगा तो आप मैनुअल से आंसर भी चेक कर सकते हो, आपको आंसर कीज भी दी होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसा टेबल होता है, तो आप देख सकते हैं इस टेबल को। ये जो मैंने खुद बनाया है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का टेबल है। ये आपको दी जाएगी शीट, वैसे तो प्रिंटेड शीट होती है, तो उसमें लिखा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे कि कौन कौन सा आंसर है। तो आपने क्या करना है, उसको टिक करना है कि क्या ए का उसने 4th ही किया है तो टिक कर दो, क्या ए का 5th ही सही है तो टिक कर दो। जहाँ पे उस फिर एंड में लिख दो उसका टोटल कितना हुआ, कितने टोटल सही हुए ए में से। फिर बी वाला उठा लो, बी में से देखो ये 5th वाला गलत कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद 4th वाला कितने सही हैं 10, तो नीचे टोटल कर दो। बस ऐसे ही ई तक चलना है। और टाइम कितना दिया गया 35 मिनट्स। टोटल क्वेश्चंस कितने थे 60, और ग्रेड मतलब कितने सही हुए 52 सही हुए। तो देखिए जी हो गया ये। तो उसके बाद ये नॉर्म टेबल होते हैं, ये नॉर्म टेबल आपको मैनुअल में दिया जाएगा, ठीक है जी। कि जिसके स्कोर्स, जैसे कि ये मेरा रिजल्ट आया, अभी आपने देखा मेरे 60 में से 52 आंसर सही थे, तो स्कोर कितना है 52। परसेंटाइल कितनी होगी फिर, ठीक है, 52 मेरा स्कोर है, तो जो परसेंटाइल है वो कितनी होगी, दिस वन, ठीक है जी। उसके बिटवीन फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, फिर वो इंटेलेक्चुअल एवरेज होगा,
ठीक है, समझ आ गया। 52 अगर स्कोर है तो आप देखेंगे 25 और 75 के बीच ही तो 52 आता है, तो परसेंटाइल कितनी हुई 75। और फिर उसके बाद क्या हुआ उसका, दिस वन इंटेलेक्चुअल एवरेज, एंड ग्रेड क्या होगा फिर दिस वन थर्ड। तो ये इसका टेबल बन गया। बस इतना सा काम आपको करना है, इससे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि सेट ए में कितने सही थे, बी में कितने, सी में कितने, डी में कितने और ई में कितने। इससे बच्चे की जनरल इंटेलिजेंस चेक हो जाएगी। बस इतना सा काम आपको करना है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में।